स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM पर। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबके माइंड में क्वेश्चन आता है जीएसटी क्या है, क्यों है, कैसे आया, कितना लगता है, कब लगता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए जीएसटी क्या है, एक टैक्स है जो कि इंडिया में 2017 में आया था। इसकी इंट्रोडक्शन ये है कि जीएसटी जो टैक्स आया हमारे इंडिया में, ये बाकी जितने भी पहले के टैक्स थे, पहले के टैक्स यानी हमारा वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इन सबको रिप्लेस करके इसकी जगह पर एक नया टैक्स आया जिसे हम जीएसटी कहते हैं। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस, यानी अगर आप गुड्स सेल करेंगे तो भी आपने जीएसटी लगाना है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तब भी आपने जीएसटी लगाना है। तो पहले क्या होता था कि गुड्स के ऊपर अलग टैक्स कैलकुलेट होते थे, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अलग टैक्स लगाते थे, बट इन सबको मिला के अब एक ही टैक्स कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि जुलाई 2017 में इंडिया में आया था। इसका ओवरव्यू क्या है कि जो जीएसटी है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगता है। इस टैक्स के अंदर में क्या होता है कि हर स्टेट पे टैक्स चार्ज होता है, बट आप जब गवर्नमेंट को इसको पे करते हैं तो सेट ऑफ करते हुए पे करते हैं। सेट ऑफ किस तरह से करते हैं कि जो भी आप सेल पे टैक्स ले रहे हैं उसमें से आप परचेज वाले टैक्स को माइनस करेंगे, यानी जो आपका आउटपुट होगा उस टैक्स में से आप इनपुट टैक्स को माइनस करके बाकी अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इसका जो पर्पस था वन नेशन वन टैक्स था, ताकि पूरे जो इंडिया में एक ही टैक्स चलता रहे। जो अलग अलग पहले हर स्टेट अलग टैक्स लेता था, फिर सेंट्रल में अलग टैक्स लगता था कि एक्साइज भी लग रही है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है, तो उस सब टैक्स की जगह एक टैक्स ही चलेगा जो कि पूरी इंडिया में, और वही टैक्स कैलकुलेट होगा। अब जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें, जो जीएसटी के टैक्स के स्ट्रक्चर है, इसमें जो टैक्स के रेट्स हैं वो 4 टाइप्स के हैं। वो 4 टाइप्स क्या क्या है हमारे जीएसटी के? 5, 12, 18 और 20। ये 4 तरह के टैक्स लगते हैं हमारे जीएसटी में। ये सब टैक्स जो है अलग अलग आइटम्स के अलग अलग रेट्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या आइटम आप सेल कर रहे हैं या क्या आइटम आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कुछ आइटम में 0% यानी एग्जेम्प्ट भी कर रखा है तो उनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। अब इसके बाद जो जीएसटी के टाइप है, जो कि सबसे मेन देखने वाली बात है, क्योंकि इसी के ऊपर ही सारी कैलकुलेशन होती है, इसी से हमारे बिल बनते हैं, इसी से हमारे जीएसटी की पेमेंट होती है। तो ये जीएसटी के जो टाइप है वो 4 टाइप्स के हैं। उसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका सीजीएसटी। सीजीएसटी जो है आपका सेंट्रल जीएसटी है, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये आपका कब लगता है कि जब कोई कंपनी अपने स्टेट के अंदर ही सेल करती है तो वो जो है अपने बिल के ऊपर एसजीएसटी और सीजीएसटी 2 टैक्स कैलकुलेट करती है, जिसमें से सीजीएसटी का पार्ट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और एसजीएसटी का पार्ट जो आपका स्टेट की गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसी में दूसरा टैक्स हमारा है कि एसजीएसटी। तो एसजीएसटी की फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों टैक्स जो है आपके अपने जो स्टेट के अंदर आप सेल करेंगे तब कैलकुलेट किए जाते हैं, और जो इसका रेट रहता है जो आपका जीएसटी का उस आइटम का रेट है उसका हाफ हाफ करके लगाते हैं। जैसे कि कोई अगर आइटम आप सेल कर रहे हैं उसका रेट 18% है तो हाफ हाफ आप लगाएंगे, 9% एसजीएसटी में जाएगा आपका अमाउंट और 9% सीजीएसटी के अंदर में जाएगा। इसके बाद थर्ड हमारा आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स आपका कब लगता है कि जब अपने कोई कंपनी का आइटम आप अपने स्टेट के बाहर सेल करते हैं। जैसे कि अगर आपकी हरियाणा की कंपनी है और आप गुजरात में, पंजाब में कहीं भी सेल कर रहे हैं तो जो आप टैक्स चार्ज करेंगे वो टैक्स जो आपका आईजीएसटी के नाम से जाएगा। इसका जो रेट है वो फुल टैक्स लगेगा, जो भी आपका जीएसटी का रेट है 5, 12, 18 और 28। इसके बाद नेक्स्ट टैक्स हमारा आता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी किस लिए होता है? यूटी की जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन टेरिटरी, यानी जो ये यूटीजीएसटी लगता है कि यूनियन टेरिटरी, जैसा कि आप जानते हैं ये सब हमारी है अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप,
दमनदीप, चंडीगढ़, दादरा हवेली, तो ये सब जो है यूटी जीएसटी के अंदर में आते हैं। इसमें से क्या है कि दिल्ली और पांडिचेरी को हटाया हुआ है जीएसटी के टाइम पे। तो इसमें क्या है, जैसे कि आप चंडीगढ़ में हैं, सपोज करो आपकी कंपनी चंडीगढ़ में है और आप विद इन स्टेट सेल करते हैं, यानी चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में ही सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आप अपने बिल के ऊपर यूटी जीएसटी और सीजीएसटी लगाएंगे, यानी जो एसजीएसटी आपका है, एसजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी रिप्लेस हो जाएगा। रूल्स रेगुलेशन वही रहेंगे, रेट सेम रहेंगे, वही 5, 12, 18 और 28। जैसा कि अपने स्टेट के अंदर हम एसजीएसटी सीजीएसटी लगाते हैं, तो यूनियन टेरिटरी वाले जो अपने स्टेट के अंदर में ही सेल करेंगे तो वो यूजीएसटी और सीजीएसटी अपने बिल के अंदर में शो करेंगे, जो भी टैक्स का रेट है 0.5%। अब बात आती है आगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। कोई भी आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट करेगा, अगर उसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन उसके माइंड में यही आएगा, मैं नंबर लूं या ना लूं। तो इसमें क्या है कि जीएसटी का नंबर लेने की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो वो कंडीशन क्या है कि जब भी कोई कंपनी सेल कर रही है, अगर उसकी जो टर्नओवर है 40 लाख को एक्सीड करती है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, तो उस कंपनी को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। लेकिन साथ में इसकी दूसरी कंडीशन ये भी है कि 40 लाख से एक्सीड या फिर आपकी जो सेल और परचेज है अपने स्टेट के बाहर होती है, तो आपको जीएसटी का नंबर लेना कंपलसरी होता है। अगर कोई कंपनी कहे कि नहीं सेल तो मेरी 40 लाख नहीं है, लेकिन उसकी सारी जो सेल या परचेज अपने स्टेट के बाहर से है, तो भी उनको नंबर लेना कंपलसरी है। अगर टर्नओवर वाइज देखें तो जीएसटी का नंबर लेने के लिए 40 लाख से एक्सीड अगर आपकी टर्नओवर होती है तो आपको नंबर लेना है। लेकिन इस लिमिट को जो है कुछ स्टेट्स के अंदर में, ये स्टेट जो है हमारे जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पे जो ये लिमिट है 40 की जगह 10 लाख रखी गई है। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी ये लिमिट जो है 20 लाख की रखी गई है। जो 40 लाख वाली है सेल के लिए, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर की जो टर्नओवर लिमिट है अगर वो 20 लाख को एक्सीड करती है तो उनको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। अब जीएसटी का जो नंबर होता है वो हमारा 15 डिजिट का होता है। इसकी जो हर डिजिट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका ये फॉर्मेट रहता है कि कौन सी डिजिट पे क्या होता है। इसको ये है कि हम अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते, ये नंबर आता जीएसटी डिपार्टमेंट से है। बट कल को अगर आपको किसी का नंबर वेरीफाई करना है स्टेट वाइज, तो उसके लिए आपको जीएसटी के नंबर की ये नॉलेज होनी चाहिए कि जीएसटी के नंबर में कौन सी डिजिट किस होती है। तो इसमें देखिए जो इसका फॉर्मेट है 15 डिजिट का नंबर होता है। आगे के जो 2 नंबर होते हैं वो हमारे स्टेट के कोड होते हैं। स्टेट के कोड का मतलब जो है, जैसा कि हरियाणा है उसका 06 है, दिल्ली है उसका 07 है, ये 1 से लेकर 39 तक बने हुए हैं। तो जो भी स्टेट में आप अपना नंबर अप्लाई करेंगे, जिस स्टेट से भी आपकी कंपनी है, तो यहाँ पे जो है आपके स्टेट का कोड होगा। उसके बाद आपका 10 डिजिट का पैन नंबर होगा। वो पैन नंबर जिसके नाम पे नंबर अप्लाई है, जिसने अपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उसका पैन नंबर होगा। इसके बाद आपका जो है एंटिटी कोड में 1, 2 इस तरह से रहेगा कि आपका जो बिजनेस पैलेस है, 1 है इस नंबर पे रजिस्टर या 2 है। 14 डिजिट जो हमारी रहती है जोन, Z होता है, ये हमेशा हर किसी के नंबर में Z ही दिखेगा आपको। ये जो है जोन के लिए है हमारा। और लास्ट में जो है आपका कोई भी डिजिट हो सकती है, वो अल्फाबेट भी हो सकती है और आपकी नंबर में भी हो सकती है। तो जो नंबर है वो जीएसटी का बन के वहीं से आता है जीएसटी डिपार्टमेंट से। बट अगर कभी किसी का आपको नंबर देखना हो कि ये नंबर सही है, स्टेट का है या नहीं है, तो आप इससे देख सकते हैं। तो इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको आगे भी जीएसटी की डिटेल्स की और जानकारी मिल सके। तो इसके आगे की डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।